हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे। आई नो अभी एग्ज़ाम का प्रेशर काफ़ी है सभी बच्चों के पास। मैं थोड़ी सी ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा उस प्रेशर को कम करने की। मीन्स सबसे बड़ा जो इशू आप लोग के साथ आता है कि लास्ट टाइम में क्या करें। मीन्स लास्ट टाइम इन द सेंस 1 वीक रह गया या 4 दिन 5 दिन, या लास्ट टाइम में क्या करें हम लोग, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो उसका एक सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं आप लोग के ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 घंटे लूंगा, मैक्सिमम 10 आवर्स, जिसमें हम लोग पूरी 11th और 12th के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला बेस और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं ट्राई करूंगा सब कुछ कवर करने की। मीन्स मेंस भी और कुछ में एडवांस के भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो बता दूंगा कहाँ पर एडवांस ज़्यादा यूज होता है और कहाँ पर मेंस ज़्यादा होगा। जस्ट 10 घंटे, 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में हम लोग कंप्लीट मैथ्स करने जा रहे हैं रिविजन। लास्ट टाइम में आप लोग इन वीडियो को देख लेना बच्चों, तो इजीली आप लोग 10 घंटे के अंदर कंप्लीट, कुछ नहीं करना, आराम से देखते रहना। सारी चीजें, जो चीजें आती हैं बिल्कुल सही है, बट जो चीजें नहीं आती उसे एक बार नोट करके, एक बार लिख के आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम 10 घंटे में आप लोग को लेंगे। मीन्स मैक्सिमम 20 के नियर बाई हम लोग लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, आधे आधे घंटे के। ठीक है, तो 10 घंटे में हम लोग कंप्लीट 11th और 12th की ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा। मैंने ये नहीं बोला एग्जैक्ट 10 घंटे, 9 घंटे भी हो सकते हैं, 10.5 घंटे भी हो सकते हैं, 11 घंटे भी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतने टाइम में हम लोग इजीली कंप्लीट रिविजन। सो प्लीज इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को पता है 11th का, और कन्फर्मिंग क्वेश्चंस आता है। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता जेई मेंस में। डायरेक्ट अगर आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस ठीक है, कॉन्सेप्ट आते हैं, तो कंफर्म क्वेश्चंस बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, क्या होते हैं और क्या क्या कंडीशंस है ये देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा स्पीड में लिखूंगा, राइटिंग समझने की ट्राई करना आप लोग, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आप लोगों को पता ही है नंबर सिस्टम के बारे में। भाई सबसे पहले आपके पास नेचुरल नंबर आए, फिर उसमें एक जीरो ऐड कर दिया तो हम लोगों ने होल नंबर बना दिए, नेगेटिव आ गए तो इंटीजर ऐड हो गए, देन उसके बाद रैशनल, इरेशनल्स, रियल नंबर। उसके बाद एक नंबर आए इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं, ठीक है, और क्या कंडीशन है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल इमेजिनरी नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर आप लोग को पता था, ठीक है, कि भैया अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसके दो रूट्स हैं आपके पास, ठीक है ना, +-2। ओके, आप लोग को भी पता है कि क्वाड्रेटिक है, दो रूट होंगे। बट अगर मैं इसकी जगह एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि x², कोई भी क्वेश्चन ले लेता है, लेट करो -16। नाउ आपके अकॉर्डिंग तो अभी भी दो रूट्स होने चाहिए, बट अगर आप ध्यान से देखो कि भैया किसी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अब आप कहोगे सर दो रूट तो पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये रियल में नहीं होने वाला है। पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर है। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, सर इमेजिनरी नंबर कैसे होता है, क्यों होता है। सीधी सी बात है, इमेज किया जस्ट। मीन्स हम जब कैलकुलेशंस करते गए तो हमारे पास जब भी इस तरह के केस आएंगे तो उन्हें हम लोगों ने इमेज कर लिया कि शायद ये होगा, ठीक है। तो उसमें इमेज में हम लोगों ने क्या किया, जब अगर ये रूट इसके साथ गया है आप लोग के पास लाइक दिस, ठीक है, ये कंडीशंस है, तो यहीं से हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें निकाली हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, मीन्स आप लोग इससे 4 भी बाहर ले लोगे, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि अगर 4 बाहर है, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा। अंदर अगर मैं बात करूं √-1, देखो इस √-1 को, अब ये बार बार आएगा, तो हम लोगों ने, साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, कोई ज़्यादा खास कुछ मिला नहीं हमारे पास देखने को ना, तो हम लोगों ने देखा कि इसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हुई, कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये नॉन रियल था, और इसे हम लोगों ने लेट कर लिया आयटा। इसे इमेजिनरी नंबर, एक नया नंबर बनाया इमेजिनरी नंबर, ठीक है, और जिसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया आयटा से, सभी को आप लोग को पता है, ठीक है। अब आयटा की कंडीशंस क्या क्या होती है ये देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं इसका यहां से, मीन्स आज के बाद याद रखना कि आयटा किसके इक्वल, √-1 के। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आयटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -1 के। अच्छा, अगर इसकी हम लोग बात करें, ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाए, लाइक आयटा क्यूब, तो आयटा क्यूब को मैं आयटा स्क्वायर इंटू आयटा लिख सकता हूं, जो कि -1 है, तो ये माइनस आयटा। और इसी तरह अगर आयटा की पावर 4 की बात करें तो क्या होगी वैल्यू, 1 होगी। अच्छा, इन तीनों को अगर आप ऐड करके देखोगे, चारों को सॉरी, तो 0 आ रही है।
मीन्स आपने एक पैटर्न देखा कि अगर बैक टू बैक 4 पावर्स का सम है तो हमेशा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। मीन्स यहीं से हमारे पास एक कंडीशन आई कि n आइटा की पावर n+1 आइटा की पावर n+2 और आइटा की पावर n+3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, यहीं से दूसरी कंडीशन आपके पास ये आई कि सर अगर 4 पावर है तो 1 है। मीन्स अगर 4 के मल्टीपल होंगी पावर्स तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के। मीन्स आइटा की पावर अगर मैं 4n कहूंगा तो हमेशा 1 होगा। ठीक है, आगे आप लोग को इसके बारे में पता ही है, बहुत ज्यादा हम लोग इस पर टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इमेजिनरी नंबर। अब इस इमेजिनरी नंबर को से मिला के हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। अब एक बच्चों के प्रॉब्लम ये भी होता है कि यार जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इमेजिनरी नंबर है, डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं बात करूं, इसे z से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है कि इसमें क्या होगा कि आइटा के साथ कोई रियल नंबर भी हो सकता है। मीन्स अगर इसकी प्रॉपर फॉर्म देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा जो मैंने अभी वर्ड लिया ना स्टैंडर्ड वर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म, जे मीन्स कि अगर मैं 80% क्वेश्चंस की बात करूंगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर पहले उस जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना मस्ट होता है। भाई मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि कम से कम 40% तो ऐसे क्वेश्चंस आए जिनमें कुछ नहीं करना था, जस्ट आप लोग को किसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद छोटे मोटे ऑपरेशंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y। इसमें दो चीजें होती हैं, ये रियल और ये इमेजिनरी। ठीक है, मीन्स ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ x आप लोग को पता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आप लोग को पता है y होगा। ठीक है, ये सिंपल सी कंडीशंस होती है। मैं छोटी सी बातें बता देता हूं। देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मीन्स अगर मैं बोलूं क्या कोई नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है। आप कहोगे कि सर क्या ये 5 क्या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, ये लो। इसका मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सी बनाया है, इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज उसमें क्या कर सकते हो आप, 0 इंटू आइटा करके कंप्लीट कर सकते हो, खत्म। दूसरा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ये रहा रियल प्लस बीच में आइटा और वो रहा इमेजिनरी। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है इसे रियल और इसे इमेजिनरी पार्ट। अच्छा इमेजिनरी पार्ट में आइटा इंक्लूड नहीं होता। अब उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी कंडीशंस आ सकती है, लाइक स्क्वायर। मींस एक सिंपल सी कंडीशंस बता रहा हूं, जैसे कि ये आ गया, आप लोग इसे कर लोगे बच्चों इजीली। क्यूब ओपन करो, जो सॉरी स्क्वायर ओपन करो, जो रियल पोर्शन है वो एक साइड, इमेजिनरी एक साइड। समटाइम x प्लस आइटा y का क्यूब, ठीक है, समटाइम 1/x प्लस आइटा y। इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस होगी जिन्हें हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं एक बार ये वाली कंडीशंस बता देता हूँ। देखो जो रैशनल होते हैं ना, रैशनल कोई भी नंबर हो उसे अगर आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म रियल अलग इमेजिनरी अलग। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमेशा इसके जो भी आइटा वाला साइन होगा उसके अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं हमेशा। ठीक है, ये लो, तो ये आ जाएगा ऊपर x माइनस आइटा y। अच्छा नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट माइनस बी स्क्वायर में आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, मीन्स यहाँ पर सीधे सी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से जो सिंपल सी कंडीशन आएगी, x अगर मैं इसे प्रॉपर वे में लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये z। तो ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को किसी भी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, ये कंडीशंस क्लियर, ओके डन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखो आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम तो इतना इजी क्वेश्चंस आता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये कंडीशंस बोले जाती है, बहुत छोटी सी कंडीशंस कि z, अगर मैं आप लोग को कहूं कि z इज प्योरली रियल, तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, जेई मींस के पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखो, कम से कम भी 4-5 इवन मोर देन 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें ये कंडीशंस यूज होती है। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब उसमें इमेजिनरी नहीं है, तो बच्चों इमेजिनरी पार्ट उसका क्या कर देना, 0। अब आप कहोगे सर ये तो ज्यादा इजी नहीं हो गया, ऐसा नहीं आएगा। जो क्वेश्चन होगा ना
उसकी फॉर्म चेंज कर देगा, लाइक रैशनल पावर में दे देगा, लाइक दिस कि 3k प्लस आइटा, नीचे आइटा माइनस, ऐसे ही लिया मैंने, जस्ट मैंने बोला कि ये प्योरली रियल है। तो आप क्या करोगे, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दोगे, जीरो। ठीक है, सम टाइम बच्चे ना यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं प्योरली रियल है तो रियल को जीरो कर देते हैं। नहीं, प्योरली रियल है इसका मतलब रियल वाला पोर्शन है, इमेजिनरी वाला पोर्शन नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज जीरो। अच्छा, अगर इसमें बोलता कि z इज प्योरली इमेजिनरी, तो अब क्या होगा, अब होगा रियल पार्ट ऑफ z जीरो। ओके, सिंपल सी कंडीशन, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है जो आप लोग को हमेशा याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशंस पर कि भैया z पर क्या क्या ऑपरेशंस तो बहुत लग सकते हैं। देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैं बिल्कुल नहीं आप लोग को कर रहा हूँ। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, रियल रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, सब्ट्रैक्ट करना, रियल रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट करना है तो जैसे a प्लस बी इंटू बी प्लस सी ओपन करते हैं, इसी तरह ओपन करेंगे। अगर डिवाइड है तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता, रेशनलाइज हो सकता है, जो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। खत्म। नेक्स्ट, अब भैया ऑपरेशंस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉडुलस, कि मॉडुलस क्या होता है। देखो, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। अभी मैं इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, अभी तो बस इतना देख लो, आप लोग सभी को पता ही है। रूट ऑफ मॉडुलस, एक तरह से हम लोग जस्ट, अगर मैं मॉडुलस की बात करूंगा, जैसे एक्स कोमा वाई है, ये ना अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूंगा, ठीक है, मीन्स अगर ज्योमेट्रिकली इसकी रिप्रेजेंटेशंस देखें, अभी कराऊंगा, तो वहां पर एक्स कोमा वाई एक पॉइंट है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक्स कोमा वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस, थोड़ा सा डिटेल में भी आगे बताऊंगा। तो ये भैया सिंपल सी कंडीशन है मॉडुलस की। अब यहां से भी क्वेश्चंस के काफी चांसेस होते हैं। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, भाई बढ़िया क्वेश्चन आता है यहां से। और ये ध्यान रखना कि बहुत चांसेस होंगे कि मॉडुलस तो यूज होगा, तो मॉडुलस की बेसिक्स कंडीशंस भी आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से अगर मैं स्टार्ट करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 1, देखो अगर z1 इंटू z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सॉरी ये ऐसे है, तो ये आप लोग ब्रेक कर सकते हो। मीन्स मल्टीप्लाई में भी ब्रेक हो सकता है, ये डिवाइड में भी ब्रेक हो सकता है, ऐसे है तो आप लोग के पास ऐसे भी आप लोग इसे इजीली ब्रेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो वैसे ये z बार मैंने बताया नहीं, अभी बता दूंगा मैं आप लोगों को, जस्ट कॉन्जुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा है तो दैट्स व्हाई आप लोगों को पता होगा। तो ये प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता है क्यों है, क्योंकि बहुत कम ऐसी प्रॉपर्टी है जो मॉडुलस को हटा पाती है। मीन्स ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर कहीं मॉडुलस मिला और आपको चाहिए क्या, मॉडुलस हटाना है, तो आप लोग क्या करो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेम वर्ड, अगर कहीं मॉडुलस हटाना है तो, या मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है बट आपको कंडीशंस नहीं पता, तो ये कंडीशंस काफी यूजफुल हो जाती है कि उस मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आप लोग यूज कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है बच्चों, इसके बाद भैया ये z1 प्लस z2 का स्क्वायर, बहुत ही कम, रेयर ऑफ रेयर यूज होगी इनकी दोनों कंडीशंस ये। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में चलेगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहां पर ध्यान रखना 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ना ही ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आप लोग को। ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी ये है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस, तो वो इसके बाद बच्चों अगर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करूंगा तो लीनियर इनइक्वेशंस बेस हैं, कुछ इनइक्वलिटीज वाली प्रॉपर्टीज हैं। मैं आप लोग को जो प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, बहुत चांसेस है यहाँ पर भी क्वेश्चंस, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो यहाँ पर यूज होंगे, लाइक z1 प्लस z2। ठीक है, z1 प्लस z2 अगर मैं ये ऐड करूं बच्चों और इन दोनों को अलग अलग ऐड कर दूं, अगर आप खुद सोचो, बहुत ही बेसिक सा दिमाग लगाओ कि यार अगर मैं अलग अलग ऐड कर रहा हूं तो पॉजिटिव होकर ऐड हो रहे हैं ना, जबकि यहाँ तो पॉजिटिव भी है बीच में नेगेटिव, मीन्स अगर दोनों सेम साइन किया तो ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
बट अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो डिफरेंस होगा, बट अगर बीच में माइनस है और दोनों सेम साइन के हैं तो भी डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये इसके ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, वरना हमेशा उससे कम ही होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं ये कह देता हूं बेटा इसी प्रॉपर्टी में कि अगर मैं इधर डिफरेंस ले लेता हूं, तो अब तो इधर तो कंफर्म हो गया ना कि पहले दोनों को पॉजिटिव करेगा उसके बाद उसका डिफरेंस लेगा। इसका मतलब अब ये छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमेशा डिफरेंस रहेगा भाई। यहाँ पर ज्यादा ज्यादा क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा तो इक्वल आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर, ठीक है, ऊपर प्लस वाले में अगर दोनों सेम साइन का है तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस की वजह से हमारे पास क्या कंडीशंस हो जाती है बच्चों, ये। अच्छा, इनकी हम लोग यूज कब करते हैं? इनका सबसे ज्यादा यूज ग्रेटेस्ट या लीस्ट, मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए होता है। लेट करो कि कोई चीज है ये अंदर वाली, और मुझे इसकी अलग अलग वैल्यू पता है, तो हम लोग इसकी ग्रेटेस्ट या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, लाइक अगर मैंने बोला कि z माइनस 3 माइनस 4 अल्टा, तो इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लो बच्चों आप, z माइनस 3 प्लस 4 अल्टा। ठीक है, और मैं कह देता हूं आपको कि ये 10 है। ठीक है, अब मैं कहता हूं किसी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, तो आप लोग इजीली क्या कहोगे कि सर इसकी अगर आप लोग को इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो अगर इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए तो ये किसी चीज से बड़ा होना चाहिए ना हमेशा। आप ये कहोगे कि सर दिस अगर किसी से बड़ा है, तो एक प्रॉपर्टी अभी अभी आप लोग को पता चली है ऊपर यहाँ पर। ठीक है, मैं इधर लेके आता हूँ, या चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को यहीं पर ही। आपको ये पता है कि सर z माइनस 3 प्लस 4 अल्टा हमेशा बड़ा होगा। बोलो किससे, किससे बड़ा होगा ये? इसका बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है ना कि ये हमेशा बड़ा होगा इनके डिफरेंस से। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पर मोड लगा लेना, प्लस माइनस का चेंजेस आ सकता है। ठीक है ना, नाउ देखो आपके पास सब कुछ है, ये पता है आप लोग को, ये वाला, और ये भी पता है। इसकी वैल्यू 10 है और मोड लगा लेना, मैंने लगाया नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। ये तो आपको पता है ये 10 है, ये 5 है, तो 5 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू 5। ठीक है, मैं क्वेश्चन पर फोकस नहीं कर रहा हूं अभी, जस्ट कॉन्सेप्ट और जस्ट फॉर्मूला बेस्ड जो हमारा रिवीजन है वो हमारा कंटिन्यू है। ठीक है बच्चों, ये आ गई कहानी यहाँ तक की मॉडुलस की। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। मॉडुलस के बाद हमारे पास जो आएगा बच्चों वो आएगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से पहले हम लोग एक छोटी सी कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? कुछ नहीं, एक z है x प्लस अल्टा वाई, अगर मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूं तो x माइनस अल्टा वाई, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी नहीं, मतलब इजी इजी सी टॉपिक है। अगर ऐड है तो भी ब्रेक हो जाता है, सब्ट्रैक्ट है तो भी ब्रेक हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो भी ये इंडिविजुअली ब्रेक हो सकता है, पावर है तो भी ये ब्रेक हो जाता है बच्चों हर कंडीशंस में। और अगर डिवाइड है और पूरे के ऊपर बार लगा है कॉन्जुगेट का साइन, तो भी ये अलग अलग हो जाता है। ये सिंपल सी कंडीशन है कॉन्जुगेट की। हाँ, यहां से एक छोटी सी प्रॉपर्टी और भी लिख सकते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे, सोचो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया भाई। यहां पर अगर x प्लस अल्टा वाई तो यहां पर x माइनस अल्टा वाई, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। मतलब मैं एक बात और भी कह सकता हूं, इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा यूज अच्छा किया जा सकता है कि अगर मैं बोलूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली, ठीक है, जब हम लोग कंडीशंस लगाते हैं कि अगर मैं z को कहूं कि ये अगर मतलब सेम कंडीशंस पर अगर हम लोग इसका यूज करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रियल नंबर लेट करना है तो इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, कॉन्जुगेट ले सकते हैं। अच्छा, रही बात अगर माइनस की करोगे बच्चों, अब बताओ, यहाँ ना एक बच्चे गलती कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कर देते हैं, जबकि आयटा भी आएगा भाई, कैंसिल थोड़ा हुआ है आयटा, यहाँ पर आयटा तो तब भी रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है भैया, अब टाइम आ गया थोड़ा सा जहां पर मैं आप लोग को थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस बताऊं, क्योंकि यहाँ पर उसका यूज होने वाला है। देखो मैंने आप लोग को क्या बोला कि ये जो x और y है, ये हम लोगों ने क्या लेट करो, ये समझो कि जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी सभी ने बेसिक्स, कि जैसे वहां पर पॉइंट होता है x, y, यहाँ पर भी इसी तरह x, y। ठीक है, जैसे वहां पर x एक्सिस और y एक्सिस होती है, बट यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस नहीं होगी। ये एक इमेजिनरी प्लेन होगा जिसे हम लोग बोलते हैं आर्गेंड प्लेन, जिसे हम लोग बोलते हैं
आर्गेंट प्लेन। इसमें ये अगर बात करोगे तो ये आपकी रियल एक्सिस है बच्चों, और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, मीन्स अगर मैं कोई x, y यहां पर लूं, जैसे कि मैंने देखो एक छोटी सी बात बताई थी कि व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, अगर मैं उसे ज्योमेट्रिकली बोलूं मॉडुलस ऑफ z, तो देखना जरा, मॉडुलस ऑफ z ये होता था ना बच्चों, तो अगर मैं इसे इससे ज्वाइंट कर दूंगा, ये ओरिजिन है अगर, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बताओ जरा, ये भी होगी ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यही तो मॉडुलस हो गया। तो मॉडुलस ऑफ z को मैं ये बोल सकता हूं कि z की ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, तो भैया ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन 0,0 और ये हमारा कोई भी z हम लोग ले सकते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पर ना किसी पॉइंट के जैसे वहां पर कोऑर्डिनेट बोलते थे, यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं बोलते, यहाँ पर एफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के एफिक्स हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सी कंडीशन। अच्छा, एम्पलीट्यूड पर आते हैं, या आर्गुमेंट क्या होता है। देखो दो चीजें चाहिए। अब एक चीज तो मेरे को पता लगी कि सर ये ना इतने डिस्टेंस पर है, बट है कहां पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो उसके लिए एक और चीज हम लोग निकालेंगे, आर्गुमेंट थीटा। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये थीटा होगा बच्चों। बच्चों अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ये देख करूं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा x, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों y, तो ये कितना होता है tan इनवर्स, सिंपल सी कंडीशन है y बाई एक्स, मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z, सिंपल सी कंडीशंस। अच्छा, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को अच्छे से आती है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ये आर्गुमेंट हर क्वाड्रेंट में वेरी करेगा। जो यहाँ पर थीटा है आर्गुमेंट, वो लाई बिटवीन -π टू π, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर की है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू का फंडा आप लोग को पता होगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो थीटा है वो थीटा ही रहेगा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, ये सभी में सेम होता है, प्रिंसिपल में भी और जनरल में भी। बट अगर इस क्वाड्रेंट में आता है तो -π प्लस थीटा, और इसमें आता है तो माइनस थीटा। ओके, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है आर्गुमेंट की। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है छोटी छोटी, वो देख लेते हैं। डन। ओके, देखो जरा, इसकी अगर मैं छोटी छोटी प्रॉपर्टी की बात करूं, तो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, सिंपल सी कंडीशंस, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, तो ये आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। अच्छा, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वैसे उतना ज़्यादा डीपली आता नहीं है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ना इसमें प्लस माइनस 2k पाई हो सकता है दोनों में, प्लस माइनस 2k पाई, 2k पाई की जगह सीधा डायरेक्ट 2 पाई भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बता देता हूँ होता कब है, बहुत ही शॉर्ट में। देखो भाई, है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना प्रोडक्ट होने के बाद, और मैं आप लोग को बोल चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -π से पाई के बिटवीन। मीन्स अगर ये पाई से ज्यादा चले जाए तो आप लोग क्या करोगे, इसमें से माइनस कर देना 2 पाई। समझ में आई? क्योंकि यार इसकी भी तो अपनी प्रॉपर्टी है ना, है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक का आर्ग्यूमेंट, देखो एक का आर्ग्यूमेंट लेट करो 120 है यार, दूसरे का 150, दोनों को ऐड करोगे तो 180 से ज्यादा हो गया। जबकि मैंने तो बोला है कि यार ये है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आर्ग्यूमेंट होगा वो -180 से 180 डिग्री के बिटवीन। सो अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा निकल गया तो क्या करोगे, माइनस करोगे 2 पाई, 360 डिग्री माइनस। बट अगर ये माइनस रह गया, मीन्स माइनस में ये 180 डिग्री से भी पीछे हो गया, 180 से भी कम हो गया, बट आप कहोगे सर हमारा तो एंगल जो है वो -180 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें 360 डिग्री ऐड कर देंगे। सेम कंडीशन इसमें और सेम कंडीशंस लगेगी इसमें, ठीक है नहीं। उससे अलग आर्ग्यूमेंट अगर मैं z बार की बात करूंगा, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, मीन्स माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। इससे अलग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और भी है यहाँ पर, जैसे कि जो अभी हम लोगों ने ये ओपन किए थे, अभी फॉर्मूला बताया था ना मैंने आप लोग को, तो यहाँ पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस। इसका एक और फॉर्मूला होता है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 cos θ1 θ2। दिख रहा है आप लोग को? डन। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। वेयर यहाँ पर ना बच्चों जो θ1 है
वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है और जो θ2 है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है। ठीक है, यहाँ से 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते थे, आप लोगों ने पढ़े होंगे बहुत इजी से, कि अगर z1 z2 इक्वल्स टू आ जाए z1 माइनस z2 तो आपको पता है क्या कंडीशंस होगी। ये पूछेगा कि दोनों जो z1 z2 है वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, 90 डिग्री है, क्या एंगल है, ऐसा कुछ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर करोगे तो ये आएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2, और ये भी z1 स्क्वायर प्लस z1 z2 कैंसिल हो जाएगा और सब कुछ एक साइड आ जाएगा। 4 टाइम ऑफ z1 इंटू z2, मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 cos थीटा, और cos थीटा 0 होता है व्हेन थीटा इज 90। इसका मतलब ये कि θ1 माइनस θ2 90 डिग्री, इसका मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर। और अगर समटाइम ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है बच्चों कि यहाँ पर z1 प्लस z2, इस कंडीशंस को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान से देखोगे, तो इसमें जो एंगल आएंगे वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस है आर्गुमेंट की। होप सो आप लोग को आता होगा, कोई दिक्कत तो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशंस की। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की कई कंडीशंस आप होती हैं। मेन कंडीशंस हमारे पास जो होती हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पोलर फॉर्म, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, यूलर फॉर्म जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, यही दो मोड। वैसे तो आप लोगों के पास वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी सी डिटेल बताई दी है। देखो जरा, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बहुत इजी सी फॉर्म है बच्चों। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट आएगा इसका, ठीक है, जो भी हो, सॉरी मॉडुलस, और यहाँ पर cos थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा। बता देता हूँ बच्चों, r यहाँ पर मोड ऑफ होगा, मीन्स जो भी इसका क्या होगा मॉडुलस होगा वो होगा, और थीटा इसका आर्ग्यूमेंट होगा। सभी बच्चों को अच्छे से आता है। अच्छा देखो, अगर मैं कभी इसका खाली मॉडुलस करूं तो इसका मॉडुलस करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो दैट्स वाई ये 1 और इनटू ये इसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये सिंपल सी कंडीशंस होती है। इसी में हमारे पास होती है यूलर फॉर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बता दिया, मॉडुलस निकालना आता है, आर्ग्यूमेंट आता है। ठीक है, फिर ठीक है, यूलर फॉर्म क्या होती है और क्या क्या इसकी कंडीशंस है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यूलरियन फॉर्म भी हम लोग इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो भैया इसमें क्या है कि जैसे ये है बच्चों, देखो बस मैंने खाली इस कंडीशंस को लिया है अभी, जैसे ये है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ई आई थीटा। मीन्स अगर कभी आप लोग को मिले कि cos 7 पाई बाई कुछ भी लिख लो 18 प्लस आल्टा cos 7 पाई बाई 18, सॉरी 7 पाई बाई 18, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ई 7 पाई बाई 18, ये ठीक है ना। या कहीं अगर मैं आप लोग को ये दूं कि भाई e की पावर माइनस पाई बाई 4 आई, तो इसका मतलब होगा cos, एंगल क्या है बच्चों, प्लस आल्टा साइन माइनस पाई बाई 4, इसे हम लोग बोलते हैं यूलरियन फॉर्म या यूलर फॉर्म। सिंपल सी कंडीशन है इस फॉर्म की जो हमें यूज करनी है, बट यूजफुल है, अच्छा खासा हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। समटाइम क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट कर देती है। जैसे कि अगर मैं कभी आप लोग को बोलूं कि यार आल्टा की पावर आल्टा क्या होता है, दूसरी फॉर्म से करोगे लेंथी होगा। अगर इस फॉर्म को आप यूज करना चाहोगे तो बहुत इजीली, देखो आल्टा को अगर मैं ऊपर दिख रही है इस फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा बेटा, 1 कब होता है, cos 0 प्लस आल्टा साइन 0, है ना, बिकॉज cos 0 इज 1। ठीक है, बट अगर ये आल्टा है तो ये फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2, और दिस वन इज ऑल्सो पाई बाय 2। इसे यूलर फॉर्म में ये लिख सकता हूं बच्चों, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं ई आई पाई बाई 2 की पावर आल्टा, और आल्टा इंटू आल्टा ई आल्टा स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, जो कि क्या होता है -1, तो ई की पावर माइनस पाई बाई 2 इज अ आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। चलो नेक्स्ट कंडीशंस पर आते हैं। ये हमारी पोलर फॉर्म और यूलरियन फॉर्म। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं बच्चों। देखो अभी बेसिक्स क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं, जितना हमने पढ़ा वो बहुत ही बेसिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, दूसरे जो चांसेस होते हैं हमारे पास इसमें, ठीक है, दूसरा जो चांसेस होता है जी मीन्स में, वो आता है भैया क्यूब रूट ऑफ
यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, इससे रिलेटेड। उससे पहले एक फॉर्म हम थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, सॉरी डी मोवियर थ्योरम, डी मोवियर थ्योरम क्या कहती है? देखो इसके दो केस है। पहला केस इसका बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आप लोग के पास कहीं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के ऊपर n मिल जाए तो ये n इनसाइड जा सकता है, cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। जैसे मल्टीप्लाई करते जाओगे, मीन्स अगर ये 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। चाहे इसे यूलियर फॉर्म में भी आप लोग कन्वर्ट करके देख सकते हो। इसे लिख सकते हो ई आई थीटा की पावर n, तो ई आई एन थीटा, तो ई आई एन थीटा इज कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसकी, ये तो नॉर्मल है। अगर इसमें कंडीशन आई कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 1/n, देखो अब हम लोग इसे डायरेक्ट इनसाइड नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी जिसमें कंडीशंस होती है, तो इसे अंदर ले जाने के लिए मीन्स ये अगर पावर में ले जाना है तो यहाँ पर हम लोग 2k पाई प्लस थीटा ऐड कर देते हैं प्लस आइटा साइन 2k पाई प्लस थीटा की पावर 1/n। अब 1/n बाहर आ सकता, इनसाइड आ सकता है, प्लस आइटा साइन 2k पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई n। बच्चों यहाँ पर जो k वेरी करेगा वो 0 to n-1 तक वेरी करेगा। 0 रखोगे पहला रूट, फिर 1, फिर 2, इस तरह सारे रूट आ जाते हैं। यह है डी मोवियर थ्योरम। अब बात करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है nth रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, डन है। ये कॉम्प्लेक्स बच्चों थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो थोड़े जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग विद इन 10 आवर्स, 10 घंटे के अंदर हम लोग अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे पूरी 11th एंड 12th। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट कंडीशंस की अगर बात करूं, थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूं, आप लोगों को पता ही है रिवीजन है आप लोग को, फिर भी मैं ट्राई करूंगा सभी कॉन्सेप्ट कवर कराने की। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस पर अगर बात करेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी, देखो x की पावर n इक्वल्स टू 1। भाई इतना तो कंफर्म है ना कि इसके रूट तो होंगे n, कंफर्म है n रूट होंगे, आप लोग को पता है, मे बी रियल और नॉट। तो वो कौन से रूट होंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं ये n इसके ऊपर ले जाऊं ऐसे, अच्छा इस n को मैं ये लिख सकता हूं ना, cos 0 प्लस आइटा साइन 0, क्योंकि cos 0 डिग्री इज 1 और साइन 0 इज 0, तो ये 0 और ये 1। अब ये इनसाइड ले जाने के लिए अभी भी डी मॉर्गन थ्योरम की जो कंडीशंस है उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या करते हैं बच्चों, एंगल में क्या ऐड करते हैं, 2k, उसके बाद तो ये नीचे आ सकता है ना, और यहाँ पर जो k होगा वो 0 to कहाँ तक वेरी करेगा आप लोग के पास, n-1 तक। ओके, अच्छा इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, e की पावर 2k 2 पाई बाई n आल्टा की पावर k। अगर मैं इसे अल्फा लेट कर लूँ, ठीक है, मतलब जैसे रूट्स नहीं होते हैं, सारे रूट्स कैसे निकलेंगे, k की वैल्यू 0 रखोगे या यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखोगे, पहला रूट 1 रखोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, अप टू n-1 तक nth रूट आ जाएंगे। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए अल्फा की पावर k लेट कर लिया, ये रूट है। अब k वेरी करेगा तो इसका मतलब एक रूट अल्फा 0, एक रूट अल्फा 1, एक रूट अल्फा 2, अप टू एक रूट अल्फा n-1। ओके, तो ये लास्ट कंडीशन है हमारी इसकी रूट्स की, ये इसके रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी कंडीशन। अगर आप देखना भी चाहो, चलो जैसे ये 1 होगा तो यहाँ पर 1 पुट कर देना k की वैल्यू, तो cos और ये आइटा साइन 2 पाई बाई n। अगर 2 की बात करोगे तो cos 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 रखोगे, दिस वन इज आइटा साइन 4 पाई बाई n अप टू एंड सो ऑन। ये कंडीशंस होती है। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, देखो अगर कोई यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 1 है, ठीक है, तो जो ये रूट्स होते हैं वो ऐसे लाई करते हैं बच्चों, ये रूट 1 है, ठीक है, ये इसका दूसरा रूट है अल्फा 1, ये इसका अल्फा 2, ऐसे सारे रूट इसके रिप्रेजेंट करेंगे। n पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर एक के बिटवीन एंगल की बात करोगे, देखो टोटल आर्ग्यूमेंट कितना है, 2k पाई बाई n, और आप लोग को पता है कि k वेरी करेगा 0, 1, 2, 3 अप टू, तो जो एक के बिटवीन एंगल होगा वो कितना होगा, 2 पाई बाई n होगा। ठीक है, मीन्स मेरे कहने का मतलब है 1 है ये,
कॉन्सेप्ट है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। मीन्स जो nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स है ना वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी 1, और सेंटर मैंने अभी ये फिक्स किया है 0,0। ओके बच्चों, तो ये कंडीशन है। अब यहीं से ही अगर मैं बात करता, देखो लेट करो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो अगर 4 होता तो मतलब ऐसा होता ना, लिख कर दिखा देता हूँ, फिर भी इतनी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना चाहिए या आप लोग को डायरेक्ट ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखना चाहो तो 4 पुट करोगे तो x ये 4 हो जाएगा बस। मीन्स क्या हो जाएगा cos 2k पाई डिवाइड बाई 4 अल्टा साइन 2k पाई डिवाइड बाई 4 वेयर k वेरी फ्रॉम 0 1 2 3। मैंने बोला था एक कम होगा और देखो चारों रूट आ जाएंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की बात करोगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो सम होता है nth रूट ऑफ यूनिटी का, चाहे इनका सम करके देखो आप, जीपी लगाना उससे सम कर लेना चाहे या एज इजीली भी सम, तो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज 0। जो nth रूट ऑफ यूनिटी का सम है वो 0 होगा। आप ओरली भी सोच सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, भाई है तो 1 ही ना, 2 रूट प्लस 1 माइनस 1 दोनों का सम 0 है ना। ठीक है, तो इसी तरह nth रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होगा वो हमेशा 0। और दूसरी बात इनका प्रोडक्ट, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। n इवन होगा तो क्या होगा -1 होगा, और ओड होगा तो क्या होगा 1 होगा। आप खुद सोचो, एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल लो, एक्स स्क्वायर के 2 रूट, एक 1 और एक -1, दोनों का प्रोडक्ट इज -1। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन है इसकी प्रॉपर्टी। यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने के। इवन ये मान के चलना कि 25% चांसेस है कि nth रूट ऑफ यूनिटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, nth रूट ऑफ यूनिटी कुछ नहीं, सॉरी क्यूब रूट ऑफ, क्यूब में कितनी पावर आएंगी, 3 पावर आ जाएंगी ना, तो x की पावर 3 इक्वल्स टू 1। अगर आप देखो, आप ध्यान से समझना, जो इसके रूट्स का फॉर्मूला होगा वो सीधा ही हो जाएगा ना, 2k पाई डिवाइड बाई 3 प्लस अल्टा साइन 2k पाई डिवाइड बाई 3। तो 3 रूट, पहला रूट, दूसरा और तीसरा। पहला रूट तो आप लोग को पता है कि 1 ही आता है। दूसरा रूट आप लोग के पास cos 2 पाई बाई 3 प्लस अल्टा साइन 2 पाई बाई 3, ये cos 4 पाई बाई 3 प्लस अल्टा साइन 4 पाई बाई 3। पता है ना, मैंने k की जगह आप लोग को बताया था मैंने कि k की वैल्यू 0 1 और 2। ठीक है, n-1 होती है, एक बार 0 रखोगे तो 1, 1 रखोगे तो ये, और 2 रखोगे तो ये। अच्छा, इन्हें ही हम लोगों ने, अगर इनकी वैल्यू आप लोग पुट करोगे ना बच्चों, ध्यान से देखो जरा, अगर इनकी वैल्यू, बच्चों ध्यान से देखो जरा, अगर इन्हीं की वैल्यू आप लोग पुट करोगे, ठीक है, इनकी कंडीशंस वैल्यू पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू आप लोग के पास कितनी होती है, -1/2, इसकी √3/2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस अल्टा √3/2, और इसकी वैल्यू -1, और यहाँ पर ये भी नेगेटिव, माइनस अल्टा √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पुट की है। और बच्चों एक वर्ड आप लोग देखते आ रहे होंगे, ओमेगा, यही है, इसे ही हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। और ये ओमेगा स्क्वायर, एक्चुअली आप लोग को पता है, सॉरी, कि इसका ये स्क्वायर है, तो ओमेगा का ये स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये, मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि इसे ओमेगा लेट करना, इसे ओमेगा स्क्वायर लेट करना, उसमें कोई कंडीशंस की दिक्कत नहीं है, बट स्टैंडर्ड बेसिकली हम लोग इसे ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर लेट करते हैं, कोई दिक्कत। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये आई थिंक नीचे है, आप लोग को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगी, 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चों, हल्का सा एडजस्ट कर दूं जिससे आप लोग को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन है आप लोग के पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। अच्छा, इसमें भी प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, nth रूट ऑफ यूनिटी में भी, कि सर इन तीनों का सम, पहली प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 1। इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं बच्चों, हम लोग 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। हम लोग
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 लिख सकते हैं, हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। दैट्स इट। प्रॉपर्टी नंबर 2, आप लोग को पता है कि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 है, तो इसकी पावर अगर कुछ भी होगी तो क्या होगी 1। मीन्स अगर मैं कभी बोलूँ कि ओमेगा की पावर 999 तो आंसर इज 1 बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1। जैसे आइटा की पावर 4 इज 1, इसी तरह ओमेगा क्यूब इज ऑल्सो 1। ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर अगर आप लोग थर्ड की बात करोगे, अच्छा इसमें क्या होगा कि n 2n और 3n, ठीक है, n पर डिपेंड करेगा कि n हमारा क्या है, उसी पर हम लोग देखेंगे। देखो अगर n कुछ भी हो, इनका सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, बट दो कंडीशन के साथ। अगर n डज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, अगर n बच्चों 3 का मल्टीपल आ गया, इन केस n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको पता है कि सर 3 3 3 पावर आएगी तो 1 1 1 1, तो आंसर इज 3। ये सिंपल सी कंडीशंस है nth रूट ऑफ यूनिटी की। अगर मैं और थोड़ा सा डीपली जाऊं, ठीक है, तो अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर वही है और इसमें अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके जो तीनों रूट्स होंगे वो इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा अब मैं इसी में एक छोटी सी कंडीशन और ऐड करता हूँ। वैसे तो क्वाड्रेटिक का केस है, बट मैं यही कॉम्प्लेक्स में ही कवर करा देता हूँ। देखो आप लोगों ने जो निकाला ओमेगा, वो इसके रूट थे ना, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, सो दिस वन इज x-1, देखो दो रूट्स, ये 0 या ये 0, तो देखो एक तो वो आ गया ना, जैसे यहाँ पर आया था अभी अभी। दूसरा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो इसके दो रूट्स, एक माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितनी कंडीशन आ जाएगी, -3 डिवाइड बाई 2, मीन्स एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। और बच्चों ध्यान से देखो, इसे मैं √3 अल्टा लिख सकता हूँ ना, -1, ठीक है, मीन्स जो इसका एक रूट तो 1 आ गया, ठीक है, दूसरा रूट आया -1, इसे मैं लिख सकता हूँ अल्टा √3 डिवाइड बाई 2, और एक रूट माइनस अल्टा √3 डिवाइड बाई 2। दिस वन इज ओमेगा एंड दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर। मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये है कि ये जो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये ध्यान रखना बच्चों हमेशा, ये इसके कितने रूट्स, दो रूट्स, दोनों नॉन रियल रूट्स, और वो भी कौन सा है, एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। गेटिंग माय पॉइंट, डन। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड, या इसे इसके आप लोग फोर्थ प्रॉपर्टी लेट कर सकते हो। देख रहे हैं आप लोग को ये वाली कंडीशंस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के दो रूट, एक ओमेगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर। डन, आगे बढ़े। तो ये हमारी कंडीशंस है इसकी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर देखते हैं जरा। ठीक है, इसके बाद अगर छोटी छोटी प्रॉपर्टी और देखें, लाइक x3 is 27, ठीक है, तो आप लोग को पता है इसके 3 रूट होंगे, तो आप लोग 3, दूसरा 3 ओमेगा, तीसरा 3 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह देख सकते हो। इसी तरह अगर x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका एक रूट ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस आया, देखो प्लस वाले में दोनों पॉजिटिव थे। अगर मैं कभी बोलूँ आप लोग को x³ इक्वल्स टू -64, तो ये इसके रूट क्या आएंगे, इसे -4 को बाहर निकाल दो, अंदर 1 बचेगा, 1 का एक का 1, एक का ओमेगा और दूसरे का ओमेगा स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, ये कंडीशंस थी हमारी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो ये हमारी सारी कंडीशंस थी। उसके बाद अगर छोटी सी बात करेंगे हम लोग लॉग की, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही ईजी सी कंडीशंस है। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ कि भाई ये r इंटू ई आई थीटा है, तो आप लोग क्या कहोगे, लॉग ये मॉडुलस ऑफ z होता है प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओपन करके देख लो जरा, ठीक है, ये सिंपल सी कंडीशन है। इसी तरह छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मैं, z इनवर्स 1/z, इसे आप लोग लिख सकते हो ऐसे कि z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई z स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाता है समटाइम, बहुत ही रेयर आएगा, बहुत ही रेयर। ठीक है, तो हाफ ऑफ रूट के अंदर जो कंडीशंस आएंगी वो जस्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बहुत ही रेयर कंडीशंस में हमारे पास
इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ, एक सेकेंड, रूट के अंदर हाफ ऑफ जेड प्लस ए प्लस आइटा हाफ ऑफ जेड माइनस ए, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। इसे a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। ठीक है, प्लस कब आएगा? ठीक है, अगर a एंड b बोथ आर सेम साइन के, और अगर a एंड b बोथ आर डिफरेंट साइन। ये क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आता है, कभी आएगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, बस मैंने आप लोग को बता दिया कि कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, प्लस माइनस आइटा, ठीक है, प्लस आएगा अगर a और b दोनों सेम साइन के। ठीक है, माइनस आएगा अगर दोनों अपोजिट साइन के। और यहाँ पर आप लोग को पता है, ठीक है, कि क्या कंडीशंस है, बाहर प्लस माइनस लगा देना बच्चों। ठीक है, तो ये कंडीशंस सिंपल सी है हमारी। ठीक है, इसकी तो भैया ये कहानी थी हमारी। अब इसमें लास्ट केस जो आता है वो आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं वो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं आपको। ठीक है, देख लो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस लास्ट। देखो, एक जो प्लेन है वो z है जो घूम रहा है बच्चों आप लोग के प्लेन में। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं लोकस बेस्ड क्वेश्चन, तो वही लोकस बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। ये z किसी भी कंडीशंस में घूम सकता है, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड लोकस। पहले केस देखो, अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या होगा, सर्कल होगा। भाई इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि z की, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो r। ठीक है, इसका मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है। एक सेकेंड बच्चों, देखो बच्चों, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बस लास्ट फेज पर आ गए हम लोग इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस। देखो, पहली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस की हम लोगों ने बात की है। देखो, इसका मतलब ये है ना कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स है। और ये किस में होता है, ये होता है सर्कल में। मीन्स ये किसकी केस कंडीशंस रही होगी, सर्कल इस, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर इस सर्कल के ऊपर घूम रहा होगा ना। ठीक है, तो ये वही कंडीशंस है। नेक्स्ट कंडीशंस की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मैं कह देता z माइनस जेड जीरो इक्वल्स टू r, तो ये सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर आपके पास क्या होगा, z0। ठीक है बच्चों, देखो वैसे तो इनकी आगे भी बहुत ज्यादा कंडीशंस है अगर आप सोचो, बट वो एडवांस वगैरह में यूज होती हैं, मीन्स में उतने डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये क्या क्या कंडीशंस होती है। नेक्स्ट कंडीशंस अगर मैं बोलूँ, अगर मैं कहता आप लोग को कि z माइनस जेड वन, अच्छा एक स्टैंडर्ड लोकस बता देता हूँ, इक्वल्स टू k। बच्चों k बस 1 नहीं होना चाहिए, तो भी हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को। ठीक है, चाहे आप लोग इसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, वैसे इन सब कुछ बहुत ईजी है। एक ही बात 3 बार बोल रहा हूँ मैं आप लोग को, बस आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, कभी भी आप लोकस के क्वेश्चन में फंसो, ज्योमेट्री क्वेश्चन में फंसो, आप क्या करो, z को x प्लस आइटा वाई लेट कर लो, पुट कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर करो, मॉडुलस हटाओ, सिंप्लीफाई करो, ऑटोमेटिकली आप लोग को पता चल जाएगा कि वो सर्कल है, पैराबोला है। मतलब सभी केस में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी लोकस वाले क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है लोकस वाला, मेंस लेवल तक की बात करूंगा, आप लोग क्या करोगे बच्चों, z को x प्लस आइटा वाई लेट पुट कर देना। यहाँ पर जैसे z को x प्लस आइटा वाई पुट कर दिया, तो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r, दोनों का स्क्वायर करोगे आपको पता चल गया सर्कल। तीसरी बार सेम बात, क्या करना है सभी बच्चों ने अपने माइंड में रिकॉल करो, जब भी लोकस वाला क्वेश्चन आएगा, z की वैल्यू x प्लस आइटा वाई पुट करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई इक्वेशंस आ जाएगी, चाहे सर्कल की, चाहे पैराबोला की, और चाहे हाइपरबोला की। ठीक है बच्चों,
अच्छा अगर ये 1 होता तो क्या होता, 1 होता तो ये होता। अच्छा इसे पढ़ने की ट्राई करो आप लोग। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी चलो इधर ले आते हैं हम लोग। मैंने बोला कि अगर यहाँ पर k 1 होता तो z माइनस z1, z माइनस z2। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस तरह घूम रहा है कि वो दो पॉइंटों से, ठीक है, दो पॉइंटों से जो उसकी डिस्टेंस है वो इक्वल है। मतलब एक लेट करो z1 और एक लेट करो z2, अब z ऐसे घूम रहा है कि दोनों से इक्वल है, इसका मतलब वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो वो क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहा होगा। कोई दिक्कत बच्चों, ये सिंपल सी कंडीशंस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अगर नेक्स्ट कंडीशंस की हम लोग बात करेंगे तो भैया ये z माइनस z1, अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ी है तो ये चीजें इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है, इतना डीपली आएगा नहीं। तो ये किसकी इक्वेशंस होती है बच्चों, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक दो फिक्स पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस ही तो निकाली है, उसका सम हमेशा कांस्टेंट है, किसकी केस आती है, एलिप्स की। अच्छा यहाँ पर जो k है वो बड़ा होता है, ये k बड़ा होता है z1 माइनस z2, क्योंकि ये इसकी दोनों की फोकाई होगी, एक तरह से क्या होगी, ये z1 ये z2 और ये z घूम रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये कंडीशंस, लास्ट कंडीशंस इसमें कि अगर z माइनस z1 माइनस आ जाता, z माइनस z2 इक्वल्स टू k, तो भैया ये क्या हो जाता है, अब देखो माइनस आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कंडीशंस, डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो ये किसका केस है, हाइपरबोला। और यहाँ पर k क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर k बड़ा हो जाएगा, z1 माइनस मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस है सिंपल पैराबोला, हाइपरबोला या सर्कल। देखो ऐसे तो बहुत डिटेल में है ये, बट मींस लेवल पर बहुत ही इजी, सर्कल सबसे ज्यादा यूज होगा, अगर यूज हुआ तो सबसे ज्यादा सर्कल का यूज होगा। तो सर्कल आप लोग को अच्छे से आना जरूरी है, अगर सर्कल आप थोड़ा बहुत पढ़ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक टॉपिक आता है रोटेशन, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। रोटेशन देखो मीन्स वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी बता देता हूँ, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। देखो ये कोई है, लेट करो ई आई थीटा है, ये एंगल थीटा रहा होगा और इसे आपने रोटेट कर दिया, ठीक है, मतलब किसी एंगल पर आप लोगों ने क्या किया, इसे अल्फा एंगल पर रोटेट किया, सॉरी, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और इसे ऐसे रोटेट किया, ठीक है बच्चों, कितने एंगल पर, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, अगर ये था ई आई थीटा था, तो ये आप लोग के पास ई आई थीटा प्लस अल्फा, बस ये हो जाएगा। मीन्स अगर ये जीरो, ये जेड, ठीक है, और ये z1, तो मेरे जस्ट कहने का मतलब है कि z1 इस z के इक्वल होगा इनटू ई आई, कितना एंगल रोटेट किया है बच्चों हम लोगों ने, अल्फा एंगल, ठीक है। ये सिंपल सी कंडीशंस है रोटेशंस की, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत वाइड है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो भाई, जो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशंस की बात करूँगा तो कोई लिमिटेशंस नहीं, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस। अगर मैं एंगल की बात करूँगा, लेट करो देखो ए बी सी, अगर मैं एंगल बोलूँ बी ए सी, ये एंगल देखा है मैंने, बोला है, ठीक है। तो बी ए सी एंगल में यहाँ से हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और क्या या ऐसे लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ए बी सी, तो एंगल आप लोगों ने बोला कि सर ए बी सी एंगल, तो ये देखो जरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आप लोग क्या करोगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग जो आएंगे यहाँ से कंडीशन, क्योंकि ये एंगल होगा उसमें से ये माइनस करके तो ये बचेगा, तो हमारे पास जो कंडीशंस होगी, लेट करो ये Z3 Z1 Z2, तो ये आ जाएगा Z3 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2, ऐसा आएगा। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास कम होता है, देखो इसका आर्ग्यूमेंट और इसका आर्ग्यूमेंट, तो बड़े इस वाले में से इसका आर्ग्यूमेंट माइनस कर देंगे तो कंडीशंस हमारे पास क्लियरली आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैंने ट्राई की है वैसे मैक्सिमम चीज़ें कवर कराने की, मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं, ठीक है। यहीं से ही आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा,
ये बड़ा चैप्टर था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो 15 मिनट में रिविजन हो जाएंगे, जिसमें सीधे फॉर्मूले हैं। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा थे, फॉर्मूले भी ज़्यादा थे, हल्का सा मैंने डीपली समझाया, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर है, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोग को बता दिया, मैक्सिमम हम लोग 10 से 11 घंटे के अंदर अपना ये रिविजन कंप्लीट करेंगे एट एनी हाउ। आप लोग को जस्ट वीडियो देखनी है, इजीली सारा कुछ आप लोग कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना बच्चों, क्योंकि सारी इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग को सारी वीडियो मिलती रहेंगी ऑलमोस्ट जल्दी। डोंट वरी, विद इन 1 वीक या विद इन 10 डेज के अंदर हम लोग सारी वीडियो रिलीज कर देंगे। ठीक है, जिसमें पूरा 11th और 12th रिविजन करा देंगे हम लोग। ठीक है, वो भी 10 से 11 घंटे के अंदर, मीन्स लास्ट के अगर 3 दिन भी है और 1 दिन के अंदर आप कंप्लीट रिविजन इजीली कर सकोगे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना पढ़ो, बढ़िया से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितना बढ़िया। और लास्ट टाइम के लिए हम लोगों ने ये वीडियो शूट की हैं, जिसमें आप लोग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी और शायद आप लोग का कुछ टाइम भी बच जाए। इन्हें देख लोगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की कोई नीड नहीं आएगी। सभी फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टिक्स भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू बेटा।